बसपा लोकसभा की एक एक सीट पर अलग अलग रणनीति बनाएगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता को लगा एक बड़ा झटका। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना की इस खास रिपोर्ट में। जी हां, बसपा ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मुंबई में आयोजित होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बीएसपी प्रमुख मायावती के शिरकत होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन कयासों को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर साफ कर दिया है कि विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगी। बुधवार को किए गए अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। यानी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। जी हां, मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी सियासी रणनीति का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज में टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। एक अन्य ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ भी सभी आतुर हैं, लेकिन ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपाई, ये घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक वरना खट्टे अंगूर है की कहावत जैसी है। मायावती के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने भी राहत की सांस ले ली है। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यूपी में 1-to-1 नहीं होगा। दरअसल इस बात की चर्चा थी कि मायावती यूपी में 45 लोकसभा सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखाई तो उन्होंने एकला चलो की रणनीति अपना ली। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी का एक ही कैंडिडेट मुकाबला करे। उत्तर भारत की 200 सीटों पर 1-to-1 मुकाबले से बीजेपी की घेराबंदी की जा सकती थी, लेकिन मायावती के फैसले से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी संकेत दिए हैं कि AIAIM भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। खैर, आने वाला 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या होगा इसका अंजाम, ये तो जनता ही फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है।